dear viewers. Today this video is about phrasal verbs. Phrasal verbs आपको हमेशा से टेंशन देते रहे, तो मैंने कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट phrasal verbs का एक बनाया जाए वीडियो। इसमें सिर्फ 2-3 phrasal verbs की बात करेंगे। ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा phrasal verbs की और उसमें सिर्फ phrasal verbs की वीडियो डालूंगा। इम्पोर्टेंट phrasal verbs, ऐसे तो phrasal verbs बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको अगर आप नहीं जानते तो आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, बोलचाल के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है जो सब लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानेंगे तो नुकसान है, वो फ्रेजल वर्ब्स मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, और ये फ्रेजल वर्ब्स आपको हिंदी से इंग्लिश करने में भी काफी मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब जो है वो है पिक ऑन समबॉडी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पिक ऑन समबॉडी। पिक ऑन समबॉडी मतलब होता है किसी को बुरे तरीके से ट्रीट करना, किसी के साथ गलत तरीके से पेश आना, और वो बार बार करना ऐसा। किसी को क्रिटिसाइज करना यानी बुरा बोलना उसको, ठीक है, बार बार बोलना। टू बी अनकाइंड टू समबॉडी, किसी के साथ अनकाइंड होना, अगेन बार बार होना, यानी कुल मिलाकर के किसी के साथ गलत करना। राइट, पिक ऑन समबॉडी। तो देखें यहाँ पर आप हिंदी में कुछ वो इस तरह के सेंटेंसेस सुनिए, एग्जाम्पल सेंटेंसेस सुनिए, जिससे आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो। माई क्लासमेट्स ऑलवेज पिक ऑन मी बिकॉज आई रिफ्यूज टू चीट इन द एग्जाम्स। अब आप इमेजिन करें क्लासरूम जहां ज्यादातर लड़के चीटिंग कर रहे हैं, वहां एक लड़का बोले हम चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपने से लिखेंगे, जो आता है हम वो लिखेंगे। तो बाकी लड़के कैसे उसके साथ पेश आते, तू तो बड़ा हरिश्चंद्र का औलाद है, ये वो, राइट, कुछ ना कुछ बोलते हैं उस तरह से। तो सेंटेंस सुनिए, माई क्लासमेट्स ऑलवेज पिक ऑन मी बिकॉज आई रिफ्यूज टू चीट इन द एग्जाम्स। तो पिक ऑन समबॉडी मतलब आप समझ गए, अरे इससे क्या बात करता है, ये तो बहुत सुधरा हुआ है, अरे ये नहीं करता है चीटिंग वीटिंग यार। तो दिस वे सार्काज्म, समझ रहे ना। तो पिक ऑन समबॉडी, इस तरह से आप जब किसी को ट्रीट करते हैं, कुछ इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, आप पिक ऑन कर रहे हैं उन पे। अगला एग्जांपल देखिए, द बॉस लव्स पिकिंग ऑन मी बिकॉज आई डोंट एक्ट एज हिज यस मैन। जो बॉस है ना वो मुझ पे हमेशा चिढ़ा रहता है, वो मेरा मजाक उड़ाता रहता है लोगों के सामने, इस तरह के कमेंट्स करता है, बिकॉज आई डोंट एक्ट एज हिज यस मैन, क्योंकि मैं उसके यस मैन की तरह एक्ट नहीं करता। आप समझते हैं ना, यस मैन, बॉस जो बोले हाँ बॉस आप सही हो, हाँ बॉस आप सही हो, मैं वैसे पेश नहीं आता। इसलिए द बॉस लव्स पिकिंग ऑन मी मतलब वो बार बार जब भी मौका मिलता है ना, वो कुछ ना कुछ मेरे बारे में तंज कस देता है। ठीक है, तो ये सारे फ्रेजेस हिंदी में तंज कस देना, आप पिक ऑन समबॉडी बोल सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो पिक ऑन समबॉडी एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। और देखिए, और एग्जांपल सेंटेंसेस मैंने कलेक्ट किया आपके लिए। चिल्ड्रन एट स्कूल आर स्टिल पिक्ड ऑन फॉर बीइंग डिफरेंट इन लुक्स। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर एक क्लास में एक बच्चा आए, हम जैसे बिहारियों की बात करें, हमारे क्लास में एक बच्चा है जो थोड़ा नेपाली टाइप का दिखे या चाइनीज टाइप का दिखे, तो हम लोग ना उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसके बारे में कुछ बोलने लगते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। राइट, तो ये नहीं होना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि अब रेसिज्म तो कम से कम अब 21st सेंचुरी में नहीं होनी चाहिए। राइट, बच्चों में नहीं होनी चाहिए, उनको सिखाया जाना चाहिए। चिल्ड्रन एट स्कूल आर स्टिल पिक्ड ऑन, ये पैसिव में है ये सेंटेंस। ये पिक ऑन समबॉडी को हम लोगों ने पैसिव में यूज किया है। चिल्ड्रन एट स्कूल आर स्टिल पिक्ड ऑन फॉर बीइंग डिफरेंट इन लुक्स, क्योंकि वो उनका चेहरा अलग दिखता है ना, इसलिए उनको पिक ऑन किया जाता है, मतलब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, उन पे तंज कसे जाते हैं। चिल्ड्रन एट स्कूल आर स्टिल पिक्ड ऑन, अभी भी ऐसा होता है, जो कि गलत है। अगला सेंटेंस सुनिए, यू डोंट लाइक बीइंग द वन इन द ग्रुप हु ऑलवेज गेट्स पिक्ड ऑन। फिर मैंने पैसिव यूज किया यहाँ पे, गौर करिए। यू डोंट लाइक बीइंग द वन, आप वो इंसान नहीं होना चाहते इन द ग्रुप में, हु ऑलवेज गेट्स पिक्ड ऑन, जिसको हमेशा मजाक, जो पिक ऑन किया जाता है जिसपे। आप जानते हैं ना, 5-6 लोगों का ग्रुप होता है, तो अक्सर वो लोग एक को टारगेट करते रहते हैं, जब ना तब उसको बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यही है पिक ऑन करना, टारगेट करना, तंज कसना, मजाक उड़ाना, चिढ़ाना, बुली करना, ये सारे चीजें पिक ऑन है। ठीक है, पिक ऑन समबॉडी। आखिरी एग्जाम्पल देखिएगा, आई वॉज ऑलवेज पिक्ड ऑन, फिर से पैसिव वॉइस दिया, आई वॉज ऑलवेज पिक्ड ऑन मतलब मेरा हमेशा मजाक उड़ाया जाता था, तंज कसा जाता था मुझ पे,
फॉर वेयरिंग ग्लासेस। अब आप इमेजिन करें सिचुएशन, मैं ग्लासेस पहनता था, मेरे दोस्त क्या बोले, अरे चश्मे, अरे चश्मा लो, अरे 4 आंख, अरे 4 बैटरी, इस तरह की बातें करते हैं ना लोग। तो आई वॉज ऑलवेज पिक्ड ऑन फॉर वेयरिंग ग्लासेस, बट आई डिडंट लेट इट अफेक्ट माई सेल्फ स्टीम। लेकिन इस बात को मैंने कभी अलाउ नहीं किया कि इस बात से मेरा सेल्फ स्टीम नीचे चला जाए। कभी कभी कुछ लड़के, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको जब ऐसी चीजें बोली जाती है तो उनका सेल्फ स्टीम क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, वो अपने आप को कमतर देखने लगते हैं। तो आई वॉज ऑलवेज पिक्ड ऑन फॉर वेयरिंग ग्लासेस, बट आई डिडंट लेट इट अफेक्ट माई सेल्फ स्टीम। आपको सारे वोकैबुलरी पता चल रहे हैं? देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे फ्रेजल वर्ब्स की बात नहीं है। जब मैं एग्जांपल्स बोलूंगा उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, वो भी आप सीख सकते हैं। आई वॉज ऑलवेज पिक्ड ऑन फॉर वेयरिंग ग्लासेस। किस वजह से मुझे पिक ऑन किया जाता था, यानी मुझ पे तंज कसे जाते थे, मेरा मजाक उड़ाया जाता था, मेरी बेइज्जती की जाती थी, क्योंकि मैं ग्लासेस पहनता, चश्मा पहनता था। बट आई डिडंट लेट इट अफेक्ट माई सेल्फ स्टीम। लेकिन इस वजह से मैं इस बात को मैंने अपने सेल्फ स्टीम को हर्ट नहीं करने दिया, ठीक है, अफेक्ट नहीं करने दिया। तो आई होप पिक ऑन समबॉडी आप समझ गए हैं। अब आप बताइए, क्या आप किसी को अक्सर पिक ऑन करते हैं? और याद रखिएगा, ये पिक ऑन समबॉडी जो होता है ना, वो एक बार की बात नहीं होती है, रिपीटेडली होता है ना, तो ऐसी चीजें बोलते हैं कि हाँ, ही लव्स पिकिंग ऑन मी, ऐसे, ठीक है। तो आपके ग्रुप में कोई है जिसको आप लोग पिक ऑन करते रहते हैं, या कोई आपको पिक ऑन करता रहता है? तो बताइए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक सेंटेंस पिक ऑन समबॉडी से, ठीक है, मैं उसको देखूंगा, अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, चलिए दूसरे फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। पुट ऑफ समथिंग और पुट समथिंग ऑफ, ठीक है। तो इस पुट ऑफ समथिंग आप दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस जो है वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आप ऑफ को पहले बोलते हैं, समथिंग को बाद में बोलते हैं, समथिंग को पहले रखते हैं, ऑफ को बाद में बोलते हैं, ये सीक्वेंस मायने नहीं रखता है इसमें, ठीक है। आगे देखिएगा, टू पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज को टाल देना, पोस्टपोन कर देना। और डूइंग समथिंग, कोई काम को करना है जो आपको टाल देना, फॉर अनदर टाइम, किसी और टाइम के लिए। टू डिले एन इवेंट, कोई घटना को बाद में करना, कि बाद में होगा, अभी नहीं होगा, है ना, इसलिए कहते हैं पुट ऑफ करना, टाल देना, राइट, टाल देना। देखिए, वी कांट पुट ऑफ दैट मीटिंग एनी मोर। इस मीटिंग को अब हम लोग और ये नहीं करते, पुट ऑफ नहीं कर सकते। वी कांट पुट ऑफ दैट मीटिंग एनी मोर, ओके। नेक्स्ट, आवर एग्जाम्स हैव बीन पुट ऑफ बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। हमारे एग्जाम्स टाल दिए गए हैं, मतलब बाद में होंगे। आवर एग्जाम्स हैव बीन पुट ऑफ, मैंने पैसिव फॉर्म यूज किया है ना। आवर एग्जाम्स हैव बीन पुट ऑफ बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन की वजह से हमारे एग्जाम टाल दिए गए हैं, यानी बाद में होंगे। अगला एग्जाम्पल सुनिए, most of us keep putting off our visit to the dentist unless the pain is too bad. हम में से ज्यादातर क्या करते हैं, डेंटिस्ट के यहाँ जो जाना होता है उसको पुट ऑफ करते रहते हैं, टालते रहते हैं, अरे बाद में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, राइट। अनलेस द पेन इज टू बैड, जब तक कि दर्द जब तक बहुत ज्यादा ना हो जाए तब जाते हैं जाकर के, राइट। मोस्ट ऑफ अस कीप पुटिंग ऑफ आवर विजिट टू द डेंटिस्ट अनलेस द पेन इज टू बैड। जब दर्द बहुत ज्यादा होता है तभी जाते हैं, उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है टालते रहते हैं। वी कीप पुटिंग ऑफ आवर विजिट टू द डेंटिस्ट। तो पुट ऑफ मतलब टालना किसी चीज को बाद के लिए। अगला एग्जांपल सुनेगा, द वेडिंग हैज बीन पुट ऑफ फॉर 2 months। वेडिंग को 2 महीने के लिए टाल दिया गया है, 2 महीने बाद होगी वेडिंग। द वेडिंग हैज बीन पुट ऑफ फॉर 2 months, पैसिव फॉर्म में यूज किया है, ठीक। अगला एग्जांपल सुनिए, ये बहुत अच्छा है। Whenever I ask him to go out with me, जब भी मैं उससे कहती हूँ मेरे साथ चलने के लिए, go out मतलब डेट पे जाना, आप समझते हैं, go out, okay? ऐसे आप लिटरल मीनिंग भी ले सकते हैं, किसी को आप दोस्त को भी कहते हैं चल चल घूमने चल, ठीक है, go out। लेकिन नॉर्मली go out का यूज किया जाता है फ्रेजल वर्ब के तौर पे किसी के साथ डेट पे जाने के लिए, ओके। Whenever I ask him to go out with me, he puts me off with some excuse or other. I think he's gay. तो जब ये एक लड़की बोल रही है कि जब भी मैं उसको कहती हूँ मेरे साथ चलने के लिए डेट पे, he puts me off with some excuse or other, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे टाल देता है। तो आप लोगों को भी टाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ही इज गे, मुझे लगता है वो गे है, कैसे मना कर सकता है मेरे साथ डेट पे जाने के लिए, लड़की कह रही है, ठीक है, बार बार मना कर देता है। Whenever I ask him to go out with me, he puts me off
यू नो, विद सम एक्सक्यूज और अदर, मतलब वो टालता रहता है मुझे, विद सम एक्सक्यूज और अदर, कोई ना कोई बहाना बनाकर वो मुझे टालता रहता है। आई थिंक ही इज गे। तो ये था पुट ऑफ समथिंग, पुट समथिंग ऑफ। यहाँ पुट समबॉडी ऑफ भी कर रहे हैं, ठीक है। ही पुट्स मी ऑफ, वो मुझे टाल देता है, वो लड़का जो है मुझे टाल देता है, मतलब बोलता है बाद में जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आज ये काम है, आज वो काम है, फिर किसी दिन, ठीक है। तो पुट समबॉडी ऑफ, किसी को टाल देना, ओके। मान लो कोई आ रहा है आपके यहाँ ये लेने के लिए, आपसे पैसा वसूलने के लिए, और आप सोच रहे कौन सा बहाना बनाएंगे टू पुट हिम ऑफ फॉर अनदर वीक, राइट। आप सोच रहे क्या बोल देंगे तो फिर हो जाएगा कि एक सप्ताह बाद आना, राइट। तो यू आर थिंकिंग ऑफ एन एक्सक्यूज, राइट, टू पुट हिम ऑफ फॉर अनदर वीक। अगर आप इस तरह के कैरेक्टर है तो पैसे लेकर के टालते रहने वाले देने के लिए, ठीक है। पुट समबॉडी ऑफ भी बोल सकते हैं आप। आगे देखें, ये वाला पुट समबॉडी ऑफ, इसका एक दूसरा यूज सुनिए, पुट समबॉडी ऑफ समथिंग और समबॉडी। ये बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेशन है, ये पुट ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब, ये आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। टू मेक समबॉडी डिसलाइक समथिंग और समबॉडी, क्या होता है कि कोई वजह होती है जिसकी वजह से, जिस चीज की वजह से आप किसी आदमी को या किसी चीज को डिसलाइक करने लग जाते हैं, उसमें से इंटरेस्ट खो देते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं देखिएगा। शी इज अ गुड पर्सन, वो एक अच्छी औरत है, अच्छा इंसान है, सॉरी, शी इज अ गुड पर्सन, वो एक अच्छी इंसान है। एट हार्ट मतलब दिल से अच्छी है, बट हर मैनर्स पुट पीपल ऑफ हर, लेकिन उसका जो मैनर्स है ना, तरीका जो है ना, वो जो है ना, उसकी वजह से लोग उससे ना ये हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, उसको नापसंद करने लगते हैं। सिचुएशन समझ रहे हो कि एक लड़की है, ऐसे तो दिल से अच्छी है, औरत है, दिल से अच्छी है, लेकिन उसके जो तरीके हैं ना, उससे लोग उससे डिस्टेंस बनाने लगते हैं, कहते हैं ना रहे उसके पास, उसको पसंद नहीं करते। शी इज अ गुड पर्सन एट हार्ट, बट हर मैनर्स पुट पीपल ऑफ हर। हर मैनर्स पुट पीपल ऑफ हर, उसके जो मैनर्स है ना, लोगों को उसके तरफ से ये कर देते हैं कि भाई ये अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। आप उसके साथ समय नहीं बिताना चाहते, आप उसको अपना दोस्त नहीं मानते, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सुनिएगा, हिज रेडिकल थिंकिंग पुट्स हिज कॉलीग्स ऑफ हिम। अब एक आदमी है आपके ऑफिस में, ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, उसकी जो सोच है ना काफी रेडिकल है, रेडिकल मतलब एक एक्सट्रीम पे चला जाता है, ठीक है। तो उसकी रेडिकल जो सोच है ना, उसकी वजह से क्या होगा, लोग उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लगेंगे। सो वजह क्या है कि लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, हिज रेडिकल थिंकिंग। सो हिज रेडिकल थिंकिंग पुट्स हिज कॉलीग्स ऑफ हिम। अरेंजमेंट पे ध्यान दीजिए, कैसे सेंटेंस बनाया है, ऑब्जर्व करिएगा, तो आप भी एक सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे ही, इस तरह से फ्रेजल वर्ब को यूज करके। हिज रेडिकल थिंकिंग पुट्स हिज कॉलीग्स ऑफ हिम, तो उसके कॉलीग्स उसको नापसंद करने लगते हैं उसके रेडिकल थिंकिंग की वजह से। अगला एग्जांपल सुनिए, he didn't agree with my political views but that didn't put me off him। अब सुनिए, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी लड़के की तरफ, लड़की की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, उनसे बातें करते हैं, अचानक से आपको पता चलता है, आपको अच्छे लग रहे होते हैं वो, आप इंटरेस्टेड होते हैं उनमें, और अचानक से आपको पता चलता है कि उसकी जो पॉलिटिकल ओपिनियन है ना, वो आपसे बिल्कुल अलग है, और अचानक से आप उससे डिस्टेंस बनाने लगते हैं, आपको अब वो अच्छी नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता, राइट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, गौर से सुनिए, he didn't agree with my political views, वो मेरे पॉलिटिकल व्यूज के साथ अग्री नहीं करता था, उसकी ओपिनियन अलग थी, बट दैट डिडंट पुट मी ऑफ हिम, लेकिन इस वजह से मैंने उसको पसंद करना बंद नहीं कर दिया, फिर भी मैं उसे पसंद करती रही, राइट, या करता रहा, जो भी, हालांकि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ यहाँ उस हिसाब से एक लड़के लड़की की फीलिंग से बात कर रहा हूँ। तो पुट समबडी ऑफ समबडी, आपको कौन सी चीज है जो लोगों से दूर कर देती है, आप उनको नापसंद करने लग जाते हैं, आपको अच्छे लग रहे होते हैं वो, लेकिन ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से आप उनको पसंद करना बंद कर देते हैं, ठीक है। व्हाट पुट्स यू ऑफ पीपल, व्हाट पुट्स यू ऑफ पीपल, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आप लोगों को पसंद करना बंद कर देते हैं। पहले आपको अच्छे लग रहे होते हैं, अचानक से कुछ चीज होती है उनके बारे में जिसके बाद आप उनसे बात करना कम करते हैं, आपको पसंद नहीं आता है ना उनसे बात करना। व्हाट पुट्स यू ऑफ पीपल, मेरा एग्जांपल सुनिएगा अगला, बैड ब्रेथ यूजुअली पुट्स मी ऑफ पीपल। जब मैं किसी से बात कर रहा हूं, कोई अच्छा लग रहा है, कोई इंटरेस्टिंग लग रहा है, सब बातें सही है, लेकिन अगर, ठीक है, मैं नजदीक जाऊं और उसके सांस में बदबू आए ना,
तो फिर मैं उस आदमी के साथ ज्यादा देर नहीं रह पाता। यू नो, आई डोंट लाइक दोज पीपल हु हैव अ बैड ब्रेथ। ओके, बैड ब्रेथ यूजुअली पुट्स मी ऑफ पीपल। मान लो कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की है, ठीक है, और मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मैं उसके पास गया और उसके सांस से बदबू आई ना, दैट विल पुट मी ऑफ हर। फिर मेरे नजर में वो अट्रैक्टिव रहेगी नहीं, बिल्कुल। ओके, देखना अगला एग्जाम्पल। शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव, बड़ी खूबसूरत थी वो, बहुत अट्रैक्टिव थी, शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव, बट हर हाई पिच्ड वॉइस पुट मी ऑफ हर कंप्लीटली। लेकिन उसकी आवाज जो थी ना, बड़ी हाई पिच्ड आवाज थी, और मुझे सारा मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग था ना जो उसके लिए, वो सब खत्म हो गया। तो हर हाई पिच्ड वॉइस पुट मी ऑफ हर कंप्लीटली। तो देखा आप लोगों ने, ये सेंटेंसेस के थ्रू आप फ्रेजल वर्ब्स ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये है हमारा पहला वीडियो इस सीरीज में, फ्रेजल वर्ब सीरीज में। इसका एक प्लेलिस्ट होगा मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक और कमेंट करिए वीडियो पे अगर आपको कुछ कहना हो तो। अदरवाइज आप सिंपली सेंटेंस बना सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके सेंटेंस को करेक्ट करने की। अगर गलती हो उसमें कुछ तो, और सही होगा तो मैं उसे एक हार्ट दे दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि वो सही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और बहुत यूजफुल इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।